नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के लिए भी अहम है। यह मुद्दा है मुस्लिम आबादी के बढ़ने का, जिसे अक्सर राजनीतिक और सांप्रदायिक नज़रिए से देखा जाता है। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने हाल ही में एक बयान दिया है। मुस्लिम आबादी के बढ़ने से देश में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। उनके अनुसार अब जब मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो उनका राजनीतिक दबदबा भी बढ़ेगा। सपा विधायक के ये बयान धमकी हैं या किसी की तरफ किए गए इशारे, ये तो वही समझें। लेकिन बयान सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं थी। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। सपा विधायक महबूब अली जैसे नेताओं की बयानबाजी हमें विभाजन के समय की याद दिलाती है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो विभाजन का एक प्रमुख कारण ये भी था कि उस समय मुस्लिम आबादी ने अपनी अलग राजनीतिक स्थिति की मांग की थी। विभाजन के समय यह तर्क दिया गया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत में विभाजन के जख्म आज भी गहरे हैं। कई परिवारों ने अपनी ज़मीनें, घर और रिश्तेदार खो दिए थे, और जब वो दिन याद आता है, दर्द आज भी ताज़ा हो जाता है। आज जब हम जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो यह देखा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का प्रभुत्व बढ़ा है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। यह बढ़ोतरी कई कारणों से हुई है, जैसे जनसंख्या वृद्धि की दर, सामाजिक और आर्थिक कारक, और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिमों का पारंपरिक रूप से बसेरा होना। बात असम की करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, खासकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में। इसमें बांग्लादेश से अवैध प्रवास का एक प्रमुख कारण माना जाता है। असम के कई जिलों में मुस्लिमों की संख्या अब 30% से ज़्यादा हो चुकी है, खासकर बांग्लादेश से जो सीमा से जो सटे जिले हैं उनमें। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ के सीमावर्ती इलाकों, खासकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यहाँ भी बांग्लादेश से अव्रजन इसका मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा इस राज्य में मुस्लिम आबादी ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाके, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बसा हुआ है। ये जिले पारंपरिक रूप से मुस्लिम बहुल हैं, और यहाँ मुस्लिमों की आबादी में लगातार इजाफा देखा गया है। बिहार के सीमावर्ती और अन्य जिलों जैसे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमाओं से सटा है, जो जनसंख्या परिवर्तन का एक और प्रमुख कारण है। केरल के मलप्पुरम, कन्नूर और कोझिकोड जैसे जिलों में भी मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो यहाँ तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बताया जाता है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासियों का भी मुसलमानों की बढ़ोतरी में बड़ा योगदान है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ भी मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से बसा हुआ है, खासकर कश्मीर घाटी में, और यहाँ की मुस्लिम आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 68% है। तो ओवरऑल इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म दर, ऐतिहासिक प्रवास और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का राजनीतिक और सामाजिक असर होगा? क्या भविष्य में मुस्लिम आबादी के बढ़ने से देश की राजनीति में बदलाव आएगा? जब हम
मुस्लिम आबादी के बढ़ने की बात करते हैं तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सीधा संबंध चुनावी राजनीति से होता है, क्योंकि वोट बैंक का महत्व हर पार्टी के लिए अहम है। अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़ती है तो वहाँ के राजनीतिक दल उन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों और रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में देखने को मिला भी है। मुस्लिम परस्त इन नीतियों से राजनीति में मुस्लिम समुदाय का प्रभाव बढ़ सकता है, जो कि सरकार के गठन और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुस्लिमों की संख्या बढ़ने के पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू इस्लामी विचारधारा का भी है। इस विचारधारा के अनुसार इस्लाम का लक्ष्य दुनिया को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामिक राज्य के तहत लाना है। इस्लामी दुनिया में दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का सिद्धांत है, जो कहता है कि जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है वहाँ संघर्ष होगा। अगर हम विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को देखें तो एक पैटर्न उभरता है जहाँ सामाजिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव अधिक दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी इस्लामिक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में इसी तरह के पैटर्न दिखाई दे सकते हैं? वर्तमान में कुछ क्षेत्र जैसे असम की बात करें, बंगाल की बात करें, तो यह जनसांख्यिकीय बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन राज्यों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने से किस तरह के राजनीतिक बदलाव सामने आए हैं। इन बदलावों का प्रभाव न केवल चुनावी नतीजों पर बल्कि समाज के ताने बाने पर भी पड़ रहा है। असम में, जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक ने स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दल अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें अगर, तो असम के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बढ़ती संख्या ने चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया है। राजनीतिक दल इस समुदाय को अपने साथ लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और नीतियाँ बना रहे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उनकी सरकार को मजबूती मिली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुस्लिम आबादी का बढ़ना सिर्फ जनसांख्यिकी का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि इसका भविष्य में क्या असर होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बना रहेगा, यह भी तय है। लेकिन सपा विधायक महबूब अली क्या इस बदलाव को धमकी के तौर पर देख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया।